स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। गुड मॉर्निंग माय ऑल फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत ही मैंने भी बोली है कि वाकई जो हमारा जो स्ट्रगल होता है ना, हमें काफ़ी परेशान करता है लाइफ में कि अरे यार, मतलब अब तो लाइफ में परेशान हो चुके हैं, इतना सारा स्ट्रगल हो गया। कभी कभी हमारा मन ना थोड़ा हार मानने लगता है सिचुएशन से कि बहुत ही ज़्यादा अब तो स्ट्रगल हो गई, रहने दो, नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया ना कि नहीं, मुझे वो काम करना है, तो आप लाइफ में हर काम कर लोगे। और कितना अच्छा लगेगा ना जब हम लाइफ में किसी चीज़ को लेकर सक्सेसफुल हो जाएंगे और हम वो चीज़ बताएंगे कि हम किस तरह से लाइफ में अपनी हमने वो सक्सेस जो है ना वो पाई है। तो इसी तरीके से ना मैंने की अपने दिन की शुरुआत। और आज ना युग के पापा को नहीं जाना था, बस युग को जाना था स्कूल। तो मैंने सोचा कि बस मैं युग को ना एक पराठा बना के दे देती हूँ। थोड़ा सा आटा मैंने गूथा। आज मैं उठी थी बहुत आराम से, मतलब ऐसे तो मैं 5 या 5:30 तक उठ जाती हूँ मैक्सिमम, मतलब 5 साढ़े 5 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। और आज मैं उठी थी आराम से 6 बजे तक। 6 बजे का टाइम था ये। और उठने के बाद मैंने जो बर्तन धुल दिए थे, कुछ बर्तन धुल दिए थे, कुछ बर्तन नहीं धुले थे, जैसे कुकर वगैरह नहीं धुले थे मैंने रात के, तो वो सब ऐसे रखे हुए थे। जो बर्तन धुल दिए थे उनको मैंने अच्छे से ना रख दिया, फिर आटा वगैरह गूँथ लिया। और अब मैं बना रही हूँ युग के लिए पराठा, क्योंकि उसको ना मतलब लंच में तो कुछ ना कुछ लेके जाना ही है। और इतना तो फ्रेंड्स एक होता है ना कि हम लोगों ने लाइफ में महसूस कर लिया है कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते, लेकिन बच्चों के लिए ना हम हर वो चीज़ करते हैं जो हमसे हो पाती है। और कभी मैंने अपने लिए शायद कभी पराठा बना के नहीं खाया, मतलब आलस में मैं भूखी रह गई हूँ। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि अरे यार, अपने अकेले के लिए कौन बनाए। लेकिन देखिए, एक होता है ना बच्चे के लिए आदमी सारा काम करता है, तो मैंने एक ही पराठा बनाया, थोड़ा सा ही आटा गूथा। अपने लिए इंसान इतना नहीं करता है। तो मैंने भी लाइफ में, एक होता है ना बच्चा होने के बाद ये सब चीज़ें महसूस की। और अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, उसके लिए एक बना दिया मैंने। और बस फटाफट से जो पराठा है ना वो होने वाला है। युग जो है ना अभी सोया ही हुआ था, उसके सोने तक मैं ना सारे काम जो है वो निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं फाइनली उसको जाती हूँ उठाने, क्योंकि उसको उठाने के बाद सारी होता ना सारा टाइम उसमें ही जाता है। तो सब्जी तो मैंने बनाई नहीं थी। ऐसे अगर सब्जी मैं बनाती हूँ तो उसका आलू या फिर जो भी भिंडी वगैरह रहती है ना, वो मैं दे देती हूँ इसको मतलब रोटी वगैरह के साथ में। आज मैंने इसको सोचा कि पराठे और जैम दे देती हूँ। तो पराठे मैंने जो है ना वो जैम लगा दिया और अच्छे तरीके से एक पेपर में मैं उसको रोल कर देती हूँ। और साथ में ना, जैसे ये चॉकलेट बिस्किट है, एक बिस्किट डाल देती हूँ। कभी इसको मैं एप्पल दे देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसका जो टिफ़िन है वो पैक कर दिया, इसको भी मैंने रोल कर दिया है अच्छे से। और अब मैं इसका जो टिफ़िन है उसके बैग में जाके डाल दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ रूम में टिफ़िन रखने के लिए। और अब देखिए यहाँ पे युग जो है ना वो सो रहा है। तो ये जो मॉस्किटो नेट है मैं इसको हटा दूंगी सबसे पहले। तब तक क्या होगा, युग उसी में ना, मतलब मैं इसको बोलती रहती हूँ, मतलब उठाती रहती हूँ साथ साथ में, कि मैं छोटे मोटे सब जो काम है वो करती भी रहूँ और उसको उठाती भी रहूँ। बोलती रहती हूँ कुछ ना कुछ, ताकि वो उठ भी जाए। और देखिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके उठा रही हूँ। तो बस ये उठ के बैठ गया। और थोड़ा ना बच्चों को सुबह सुबह उठाना बहुत ही होता है ना कि बड़ा टास्क होता है उठाना। और सबसे बड़ी बात है ना कि बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा ना हो, क्योंकि फिर ना मतलब उसको स्कूल जाना है, फिर वो मैं उसको डांटूंगी। और चिड़चिड़े बच्चे होते हैं तो वो सही नहीं होता। कोशिश हमेशा मेरी ये रहती है कि युग जो है ना बहुत खुशी खुशी उठे। और उठ जाता है तो अच्छा रहता है। तो देखिए अभी फिर से ये मैं उसको बोलती रह रही हूँ और ये रह रह के बस ऐसे लेट जा रहा है। अब धीरे धीरे तो फ्रेंड्स ठंड का टाइम आ गया है, तो सुबह उठने में तो किसी का मन नहीं करता कि सुबह उठे ठंड के टाइम में। तो अभी क्या है कि बच्चों के साथ तो ये है ना कि उनको तो और उठने का मन नहीं करता। तो बस मैंने यहाँ पे इसको फटाफट से उठा लिया सुबह सुबह। और देखिए बस एक सारे काम ना ऐसे लटक पटक के करेगा। और मैं यहाँ पे इसको बोल रही हूँ ना, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। तो बस ऐसे ही है ना, छिप छिपा के थोड़ा थोड़ा गुड मॉर्निंग बोल रहा है और थोड़ा सा बदमाशी करते हुए। तो अब मैं इसको लेके जाऊंगी ना ब्रश कराने। ब्रश कराने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा डेली का काम है ना, मैं इसको यहीं बिठा के ना ब्रेकफास्ट करा देती हूँ फटाफट से। और बहुत ही लगता है ना कि मैं इसको आधे घंटे में 45 मिनट में मुझे इसको रेडी करना होता है युग को, क्योंकि ना उसी में ना मतलब इसको एक टाइम पे पहुंचाना होता है। इसका मैं कोशिश करती हूँ कि 7 बजे तक उठाऊं, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड आ गई है, थोड़ा लेट ही उठा रही हूँ। और आधे घंटे में, पौन घंटे में तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाना मिल्क जो है ना वो पिला दिया और मैं अपना चाय भी साथ में थोड़ा थोड़ा करके पी रही थी। और बस खेलते हुए समय ऐसे ही हमारा बीत रहा था। और थोड़ा सा मैंने इसके साथ खेल लिया और अपना चाय भी ना फटाफट से पी लिया।
और अब मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ना हमेशा मतलब मैं पॉटी करा दिया करूँ, क्योंकि स्कूल जाना होता है बच्चों को और वहाँ पे ना स्कूल में क्या ही बच्चा करेगा कुछ भी। तो मुझे लगता है कि घर पे ही जो करना है आराम से कर ले। और एक हैबिट बनानी ना बच्चों की बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चे अपने सारे काम ना घर से ही करके जाएं। स्कूल वगैरह के लिए ना ये सब चीज़ें सही नहीं रहती हैं। तो हमेशा से ना मेरे हस्बैंड की कोशिश रहती है कि इसके सारे काम हम लोग घर पे ही कर दें। तो अभी जब तक वो पॉटी कर रहा है तब तक मैं इसके सारे ड्रेस जो है ना, मतलब जो मैं इसको पहनाती हूँ, अब धीरे धीरे ठंड भी आ गई तो स्वेटर वगैरह जो होते हैं सारे ड्रेस में ला के यहाँ पे रख देती हूँ। और तब तक मैंने ना जो भी चीज़ें ये सब फोल्ड कर दी, जो भी हमारे ये क्विल्ट्स थे ना उनको मैंने फोल्ड कर दिया। और अब मैं इसको पहना रही हूँ स्वेटर, सॉक्स वगैरह भी मैंने इसको पहना दिए हैं। और बहुत ही एक होता है ना कि मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ जब इसके सारे काम, जैसे इसने नाश्ता कर लिया, पॉटी वगैरह सब कुछ कर ली ना, तो मुझे बड़ा बड़ा ही रिलैक्स सा फील होता है कि चलो फाइनली ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से रेडी कर दूंगी और हंसते खेलते मैं इसको रेडी करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब ये ज़रा सा एक होता है ना कि बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाए तो ज़्यादा अच्छा। और ये तो एज ऐसी होती है ना कि बच्चे स्कूल जाने में बहुत नखरा करते हैं, मतलब कि मुझे नहीं जाना है या फिर कुछ भी, क्योंकि उनको आदत नहीं होती है स्कूल की, तो बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं उसको चाहती हूँ कि वो खुशी खुशी जाए, उसको एकदम प्रिपेयर करती हूँ उसके माइंड को हर रोज़ मैं, और चाहती हूँ कि अच्छे से जाए। बस यहाँ पे फाइनली जो है ना सब कुछ मैंने रेडी कर दिया। अब मैं यहाँ पे युग को शूज़ पहना रही हूँ। तो शूज़ में मतलब मैं हर चीज़ करते हुए उसके साथ थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि बच्चे जो है क्या चाहते हैं हमसे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, बस यही होता है लाइफ में। और इस युग को स्कूल से छोड़ने के बाद ना मैं आ गई हूँ घर पे। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे ना छोटी मोटी सफाइयाँ, जो घर की सफाई है। और मुझे ना क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था तो मुझे फटाफट से ना काम ख़त्म करके अपने सारे युग को वापस भी जाना था स्कूल लेने के लिए। और घर पे कुछ गेस्ट भी आ रहे थे हमारे यहाँ, मुझे बेडशीट वगैरह जो है पहले से ही चेंज करनी थी। और तब तक उसी टाइम पे पता चला कि कुछ लोग आ भी रहे हैं, तो मैंने फटाफट से बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज करनी थी मुझे चेंज। और इसीलिए मैंने ना मतलब जो ड्रेस है ना वो मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा क्या ही लोअर टी शर्ट पहनूँ, सूट ही पहनी रहती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह जो है फटाफट से चेंज कर ली। और युग का जो है ये सब टॉयज़ है ना, कुछ कुछ टॉयज़ तो उसको बेड पे ही चाहिए। मतलब जैसे कि ये ट्रक है, अभी इसके लिए नया नया ये ट्रक जो है इसके पापा ने, मतलब युग के पापा ने लिया है। तो जो भी नई चीज़ आती है आप सबको पता ही है, जिनके बच्चे हैं उनको पता है कि बच्चों को हर वो नई चीज़ पसंद आती है कुछ दिन तक, तो वो अपने साथ ही लेकर सोना उठना बैठना पसंद करते हैं। तो बस युग की जो ट्रक है ना ये भी पसंदीदा टॉय में से एक है। वैसे भी उसको सिर्फ ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह ना ये सब अच्छे लगते हैं उसको बहुत खेलने में, ट्रेन वगैरह इसको बड़े पसंद है। तो बस ये ना अभी बड़ा सा ट्रक है और इसको अभी बेड पे ही रहने देता है। वो आएगा तो देखेगा कि बेड पे ही है, और जब सोता भी है तो पीछे रख के ऐसे ही सोता है वो। तो ठीक है, हमें भी लगता है कि बच्चों को उसी जी के साथ छोड़ देना चाहिए हर चीज़ में। हाँ, अगर हम टोकते रहेंगे बच्चों को ना तो फिर बच्चों की भी आदत थोड़ी ख़राब होती है, और कब तक बच्चा हमारी सुनेगा, ये भी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ना युग के पापा जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ कुछ सामान फैला था उसको हटाने में। और मैंने यहाँ पे फटाफट से बेडशीट चेंज कर दिया, मैं लगा रही हूँ पिलो कवर। बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी थी, जो कि लग रहा था कि वो लोग बहुत ही बस टाइम पे 5-10 मिनट में आने वाले थे। इसलिए मेरे मन में ना एक होता है ना कि हम ऐसे हड़बड़ी करें ना करें, मन में काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है। और फिर शाम को उस दिन थी तुलसी विवाह, तो मैंने उसकी तैयारी की। रात में 9 बजे से पूजा का टाइम था, तो 9 बज रहे थे इस समय, और मैं बस आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और प्रॉपर ना मैं गन्ना वगैरह लेके आई थी, अच्छे से मंडप सजाया जाता है, अगर आप लोगों को पता होगा तुलसी विवाह में ना मंडप सजाया जाता है गन्ने से। तो बस मैं वही कर रही थी। जो दुकान वाले थे उन लोगों ने ही काट दिया था गन्ने को, 5 पार्ट में काट दिया था। तो युग यहाँ पे खेल रहा है, युग के पापा जो है वो घर पे थे नहीं, और मैं बार बार परेशान हो रही थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इन गन्नों को ना बांध दूंगी मौली के थ्रू, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैंने फिर मिट्टी जो थी ना गमले की, उसमें ही अच्छे से ना इसको लगा दिए गन्नों को, और फिर मैं इसको ना डेकोर करूंगी। मतलब डेकोर क्या करूंगी, ऐसे ही जो मंडप छोटा मोटा मुझसे बन पाया मैंने ऐसे ही बना दिया, और इतने पे ही लग रहा था खूबसूरती बढ़ गई है तुलसी जी की। और फ्रेंड्स, घर में कुछ भी ऐसा पूजा पाठ होता है ना छोटा मोटा, बड़ा मज़ा आता है करने में। मतलब एक जो स्पिरिचुअलिटी फील होती है ना घर में, लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें ना हमारे घर में होनी चाहिए। अगर जो भी ऐसे स्पेशल फेस्टिवल्स जो होते हैं ना वो सब चीज़ें होनी चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा भी था उसके बाद, तो बहुत ही मतलब एक होता है ना मज़ा आता है कुछ कुछ चीज़ें जब हमारे यहाँ होती हैं तो। और मैं यूपी इधर
बलिया साइड से हूँ तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार तरीके से सेलिब्रेट होती हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और अभी तो पता है फ्रेंड्स, ददरी मेला भी आने वाला है, इसके बाद से शुरुआत धीरे धीरे हो गई है। मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर दिखाऊँ आप लोग को वो ददरी मेला जो है, शायद मैंने पहले भी डाल रखा है उसके बारे में, और बहुत ही मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। तो इसके बाद से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, बस चुनरी उड़ाने के बाद ना कितनी सुंदर तुलसी जी लग रही थी, और मैंने यहाँ पे ना एक स्टॉल खरीद के ले आई थी मैं, तो मैंने सोचा कि चढ़ा दूँ, लेकिन वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, ऊपर से डालने पे तुलसी जी दबने लग रही थी। और फिर मैंने युग के पापा को लगाया, जो शालिग्राम जी होते हैं, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि उनको फीमेल्स जो है टच नहीं करती हैं, चाहे जो भी रीज़न हो। तो मैंने युग के पापा को बोला कि आप उनको अच्छे से गंगा जल से ना मतलब होता है ना नहलाना स्नान कराना, तो आप करा दीजिए। तो वो युग के पापा ये सब काम कर रहे थे। बाद में हम सब ने मिलकर ना थोड़ी सी आरती कर ली, और बस ऐसे ही सारे पूजा वगैरह जो है हो गया। और मैंने यहाँ पे ना दीपक लगा दी हूँ घी के, 11 दीपक हम लोग, मैंने अपनी मम्मी को देखा था, मम्मी मेरी हमेशा 11 दीपक जलाती थी। तो यही सब मैंने चीज़ें की हैं। चूड़ी वगैरह जो है, श्रृंगार का सामान, वो चढ़ाते हैं हम प्रॉपरली, मतलब जो सुहागन औरतें होती है ना, हम लोग वो चढ़ाते हैं तुलसी जी को। सब कुछ मैंने चढ़ा दी, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती तुलसी जी की, और फिर अपने यहाँ पे जो भगवान जी हैं उन लोग की आरती और पूजा कर रही हूँ, सारे भगवान जी लोग की। बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और साथ साथ में क्या है ना, युग भी है, लगा रहता है, तो अच्छा लगता है कि चलो बच्चा भी है ना, वो हम मेरे साथ में मतलब सब सारी चीज़ें जो है ना वो सीख रहा है। और यहाँ पे बस मैं सारे पूजा पाठ जो भी है ना करने के बाद आ गई खाना बनाने के लिए। तो फाइनली मुझे चावल दाल बनाना था, थोड़ी सी सब्जी थी, तो क्योंकि लेट हो चुका था, क्योंकि 9 बजे से पूजा ही थी, तो आधे पौन घंटे लग गए उसी में। तो 9:45 बजे मैं गई थी फ्रेंड्स खाना बनाने के लिए, रात में काफ़ी लेट हो गया था, तो मुझे फटाफट से बनाना था। पहले सोचा था कि मैगी खा लेंगे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, फाइनली अब चावल दाल बना देती हूँ। थोड़ी सी सब्जी दिख गई थी, सोचा कि चलो काम हो जाएगा, क्योंकि पापा इतना एडजस्ट कर लेते हैं। अगर सब्जी वगैरह थोड़ी बची रहती है तो उन्हें बोला चलो बना दो, चावल दाल ही हम लोग खा लेंगे। तो फाइनली क्या हुआ था, कुछ दिन 10:30 तक खाना पीना हमारा जो है ना वो हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बैठा दी दाल एक तरफ, और एक तरफ बैठा दूंगी मैं चावल बनने के लिए, क्योंकि अब तो युग है ना हमारी लाइफ में, तो लगता है कम से कम उसका भी तो पेट भरे। हम लोग तो फिर भी मैगी वगैरह खा के अपना दिन जो है मतलब समय अपना निकाल लेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चा जब हो जाता है ना लाइफ में, तो लगता है कि भाई बच्चे को भी देखना है हमें, तो बच्चा कम से कम कुछ हेल्दी फूड खाए। तो मैं इसलिए हमेशा सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं बना ही दूँ, कुछ ऐसा ना बनाऊँ जिसको कि मैं युग को ना खिला पाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये था ना आज का मेरा एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ ना फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, और मैं मिलती रहूँगी आपसे अपने वीडियोस में, व्लॉग्स में ऐसे ही। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।